सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर का एक सिंपल सा कंसेप्ट है। जैसे मैं ये किसी इसको मैं कंसीडर आई विल कंसीडर दिस एज अ बॉल। टेनिस बॉल पता है ना, या फिर लेदर बॉल, या फिर एनीथिंग जो कि तुम यूज करते हो, फुटबॉल हो गया, दीज आर दी स्पेयर। तो स्पेयर में और इनमें एक डिफरेंस है। स्पेयर में क्या रहेगा कि ये इनर हॉलो नहीं होगा, सिर्फ इनर से, अंदर से वो हॉलो नहीं होगा, अंदर से वो हाँ सर। पूरा भरा हुआ हो। दैट इज व्हाई इट इज अ स्पेयर। ठीक है, तो इसका जो टोटल सरफेस एरिया होता है ना, एक्चुअली व्हाट इज मीन बाय टोटल सरफेस एरिया, मैंने प्रीवियस केस में भी एक्सप्लेन किया हुआ है कि व्हाट इज टोटल सरफेस एरिया। कि जैसे कोई भी, जैसे कोन का हमने प्रीवियसली देखा था, तो उसका बॉटम साइड और उसका कर्व सरफेस एरिया ये मिला के टोटल सरफेस एरिया होता है। तो मतलब कि एरिया बनता है। ईच एंड एवरी पॉइंट जो है ना वो सरफेस पे कवर होना चाहिए। और उसको और एक एग्जांपल के तौर पे अगर इसको हम देखते हैं, तो अगर ये स्पेयर है तो ये स्पेयर का टोटल सरफेस एरिया होता है 4 टाइम, इसका कुछ रेडियस होगा ना, यहाँ पे भी इसका कुछ सेंटर होगा और यहाँ से कुछ रेडियस होगा, तो 4 टाइम एरिया ऑफ सर्कल, मतलब वो रेडियस लेके जो सर्कल बनेगी उस एरिया की ये 4 टाइम्स होता है एरिया ऑफ स्क्वायर। मतलब समझ लो कोई टेनिस बॉल लिया तुमने और उसको थ्रेड से तुमने टोटल कवर कर लिया, ईच एंड एवरी पॉइंट, वो टोटल थ्रेड को जब तुम कवर करोगे वो बॉल पूरा थ्रेड से, और जब उस थ्रेड को तुम डिवाइड करोगे इक्वल सर्कल्स में, तो यू विल गेट 4 सर्कल्स। ठीक है, ये मतलब ये टोटल स्पेस से तुम्हें 4 सर्कल्स मिलेंगे। दैट इज व्हाई कि इंडिविजुअल सर्कल का जो एरिया आता है, इसका पाई आर स्क्वायर आता है, इसका पाई आर स्क्वायर आता है, इसका पाई आर स्क्वायर आता है, इसका पाई आर स्क्वायर। तो रीजन है कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्क्वायर हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। और आधे का मैं देख लूं तो इट इज 2 पाई आर स्क्वायर, ऊपर वाला आधा, नीचे वाला आधा तो 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया टोटल सरफेस एरिया। तो ये ऊपर का दो नीचे का दो मिला के हो गया 4, 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, हाँ सर। समझ में आया टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या है। हाँ, जहाँ पे सब मतलब ऑलमोस्ट जितना सरफेस से मतलब सबका टोटल ना। तो जो स्फीयर की रेडियस होगी, उस रेडियस हाँ से क्या करोगे, एरिया निकालोगे, एरिया इंटू 4 हाँ। एरिया ऑफ दैट स्फीयर, सॉरी टोटल सरफेस एरिया ऑफ दैट स्फीयर। तो टोटल सरफेस एरिया कितना होगा 4 पाई आर स्क्वायर, इसको ध्यान में रखो। ठीक है, ये फार्मूला एक सेकंड, टोटल सरफेस, एक सेकंड, टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर, स्क्वायर। स्फीयर स्फीयर एस पी एच एच ई आर ई, एस पी एच ई स्क्वायर या आर, स्क्वायर? स्क्वायर स्क्वायर नहीं रे बाबा, स्क्वायर क्या किधर से आएगा ये। बॉल बता रहा हूं मैं, एग्जांपल के तौर पे बॉल बता रहा हूं, तो बॉल क्या है, स्क्वायर है क्या बॉल, व्हाट इज बॉल, बॉल क्या है, बॉल बॉल स्क्वायर है क्या। स्क्वायर है। हाँ, नहीं, एक सेकंड, बॉल स्क्वायर नहीं है, बॉल सर्कल है सर। अरे स्क्वायर है ना, सर्कल 2 डायमेंशन है, स्क्वायर 3 डायमेंशन है, सर्कल का ही 3 डायमेंशन होता है सर स्फीयर। मैंने स्टार्टिंग में स्क्वायर बोला था आपको। बॉल स्क्वायर है। बराबर है, स्फीयर है। ठीक है, हाँ सर। ग्रेट। सो अभी इसका सरफेस एरिया ये ध्यान में रखो, दिस इज व्हाट कि 4 पाई आर स्क्वायर, ये तुम्हारा फॉर्मूला है, इसे तुम्हें रखना है दिमाग में। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर दैट इज 4 पाई आर स्क्वायर। हाँ, अभी इसमें दूसरा एक पार्ट आता है हेमी स्फीयर। हेमी मतलब आधा स्फीयर, स्फीयर का जो आधा पार्ट होता है, आधा हिस्सा होता है, तो उसका हेमी स्फीयर। और दूसरी एक बात की, अगर जब तुम सरफेस एरिया ले रहे हो स्फीयर का, तो उसमें एक ही टाइप आएगा ना कि पूरा की पूरा, मतलब उसको कर्व सरफेस भी बोल सकते हो, क्योंकि स्फीयर इज अ कर्वेचर, मतलब वो कर्व है ना, कर्वेचर है उसका, रेडियस ऑफ कर्वेचर कुछ होता है अराउंड दैट, वो सारे पॉइंट्स कलेक्ट करे जाते हैं एंड देन इट फॉर्म्स अ स्फीयर। ठीक है, सो जब मैं एक स्फीयर को, सो दिस इज माय स्फीयर समझ लो, इसको मैं दो हिस्से में बांट देता हूं। व्हेन माय स्फीयर इज कट इनटू 2 पार्ट्स, ठीक है, मैं एक पार्ट लेता हूं, सिर्फ आधा वाला स्फीयर लेता हूं, हाफ स्फीयर लेता हूं, तो इट इज कॉल्ड एज अ हेमिस्फीयर, इसको कहते हैं हम हेमिस्फीयर। ठीक है, क्योंकि ये आधा है, कुछ इस तरह से, जैसे बॉल हुआ, टेनिस बॉल को कट कर दिया तुमने, तो टेनिस का बॉल को जब कट करोगे तो ये आधा दिखेगा, बट अपर साइड शुड बी कवर्ड, वो साइड भी कवर्ड होनी चाहिए। टेनिस बॉल में क्या होगा, हॉलो होगा, तो हॉलो नहीं होता है स्फीयर में। जब तुम कट करोगे तो ऊपर भी एक सरफेस, एक लेयर बनता है, जैसे लेदर बॉल को अगर कट करोगे एकदम कट टू कट में, तो यू विल फाइंड अ सरफेस, ऊपर भी सरफेस मिलेगा, ये वाला भी सरफेस रहता है।
दिस इज व्हाट अ सरफेस, ऊपर वाला सरफेस, ठीक है। इसका भी एरिया होता है, दैट एरिया इज पाई आर स्क्वायर, ऊपर वाले का। ये कर्वेचर का हो गया 2 पाई आर स्क्वायर। 2 पाई आर क्यूब, 2 पाई आर स्क्वायर क्यों? क्योंकि टोटल का जो था हमारा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर वो था 4 पाई आर स्क्वायर। इसलिए हेमिस्फीयर मतलब स्फीयर के आधा, 1/2 ऑफ स्फीयर, तो उसको कॉल्ड एज हेमिस्फीयर, ठीक है। हेमिस्फीयर जो भी करना करो, तो उसको आएगा 2 पाई आर स्क्वायर। हेमिस्फीयर का आएगा 2 पाई आर स्क्वायर। क्या आएगा हेमिस्फीयर का? क्या आएगा? 2 पाई r² क्या टोटल सरफेस एरिया? ये कर्व है, हेमी सरफेस में कर्व है, हेमिस्फीयर में कर्व आएगा, ये कर्वेचर का है। और टोटल में क्या आएगा? हेमिस्फीयर का टोटल सरफेस एरिया कर्व आएगा 2 पाई आर स्क्वायर, कर्व आएगा 2 पाई आर स्क्वायर प्लस ऊपर वाला टॉप वाला आएगा पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, तो टोटल कितना होगा? 3 पाई आर स्क्वायर। तो हेमिस्फीयर का टोटल सरफेस एरिया कितना हुआ? कर्व 2 पाई आर स्क्वायर प्लस टॉप वाला पाई आर स्क्वायर, तो टोटल होगा 3 पाई आर स्क्वायर। ओके, हाँ सर। डन विद दिस? यस सर। हाँ एक सेकंड रिपीट कीजिए ना, क्रॉस चेक करना है, फॉर्मूला सारा क्रॉस चेक करना है, रिपीट कीजिए हाँ। तो अभी स्पेयर का जब सर हमने देखा प्लीज। था, स्पेयर का जब टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्पेयर इज 4 पाई आर स्क्वायर, ये वाला, दिस इज द फार्मूला हाँ 4 4 पाई पाई आर आर स्क्वायर। स्क्वायर और जब लिखा है सर। टोटल को आधा करूं तो मुझे मिलेगा 1/2 ऑफ स्पेयर, दैट इज कॉल्ड एज हेमिस्फीयर। मतलब स्पेयर के आधा उसको कहते हैं हम हेमिस्फीयर। तो हेमिस्फीयर मतलब मैं लिख कितना लेता सारा, हूँ। ठीक है। मैंने बस हेमिस बाकी सबका लिखा है, हेमिस्फीयर का नहीं लिखा है। सुन क्या लो, हेमिस्फीयर का क्या है? पहले सुन लो, बाद में लिखो। तो जब आधा होता है ना स्फीयर के, तो उसको हम हेमिस्फीयर हाँ कहते हैं। तो हेमिस्फीयर मतलब क्या है? 4 पाई आर स्क्वायर के आधा, 4 के आधा हो गए 2, सो 2 पाई आर स्क्वायर, दैट इज हेमिस्फीयर। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इज 4 पाई आर स्क्वायर, और हेमिस्फीयर में ये हाफ मतलब आधा आएगा 4 के, दैट इज 2 पाई आर स्क्वायर। बट ये कर्वेचर होगा, क्योंकि हेमिस्फीयर यानी कि स्फीयर को जब तुम कट करते हो तो एक ऊपर वाला लेयर भी मिलता है, मतलब ये हाफ बाउल है और ऊपर बाउल के जैसे अपन ये रख देते, प्लेट रख देते, तो दैट प्लेट मतलब वो ऊपर वाला एरिया, दैट एरिया इज पाई आर स्क्वायर। तो वो एरिया भी जब हम इसका कर्वेचर निकालेंगे, हेमिस्फीयर का कर्व निकालेंगे, तो 2 पाई आर स्क्वायर आएगा हेमिस्फीयर का कर्व एरिया 2 पाई आर स्क्वायर। और टोटल में क्या आएगा? कर्व प्लस फ्लैट, कर्व प्लस फ्लैट दोनों मिलाने पड़ेंगे। सो दिस इज अ कर्व एंड दिस इज अ फ्लैट। सो कर्व है 2 पाई आर स्क्वायर और फ्लैट है पाई आर स्क्वायर, सो टोटल में आ गया 3 पाई आर स्क्वायर। सो टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर दैट इज 3 पाई आर स्क्वायर। समझ में आया? समझ में आया? हाँ। ग्रेट। तो तुम ये लिख टोटल एक सेकंड, टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर इज 3 पाई r²। यस, ग्रेट, टोटल सरफेस यस। ठीक है। तो ये लिख लो। ओके ओके। सो 13.4 क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है? सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर पूछा गया। व्हाट इज आस्क कि हमें हमें फाइंड आउट करना है सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर। तो सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर का हमारे पास फार्मूला क्या है? 4 पाई आर स्क्वायर, दिस इज द सरफेस एरिया का फार्मूला। और तुम्हें क्वेश्चन हाँ नंबर सर। 1 में क्या दिया है कि रेडियस दी हुई है, सो डिफरेंट रेडियस को लेके तुम्हें फार्मूला मतलब सेम ही रहेगा, सिर्फ आर बदलेगा हर केस में। तो फर्स्ट वाली में व्हाट इज गिवन? आर इज 10.5, सो 10.5 सेंटीमीटर। तो इसमें ई से फार्मूला, यू नो दैट ना, फार्मूला इज सेम। तो 4 into 22/7 into आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर मतलब 10.5 का स्क्वायर, तो मैं दो बार लिख देता हूँ 10.5, ठीक है। तो बस ये कैलकुलेशन करना है, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, तो जो भी आएगा दैट इज योर फाइनल आंसर। अच्छा सर, हाँ मैं समझा सर, मैं सॉल्व करता हूँ। थैंक यू ब्रेक करने लिए। हाँ ठीक है। तो आई गिव सॉल्यूशन। तो ये आएगा 9702, मल्टीप्लिकेशन है ऊपर का 9702। तो ये ऊपर का मल्टीप्लिकेशन 422 10.5 10.5 का मल्टीप्लिकेशन अनडिवाइडेड बाय 7। तो इसका कैलकुलेशन करो, डिवाइडेड बाय 7 करो उसको, सो व्हाट यू विल गेट 1386 समवेयर 1386। अगर एरिया है तो एरिया का सेंटीमीटर स्क्वायर, करेक्ट है। हाँ सर।
सो अभी हमारा नेक्स्ट पॉइंट जो है 13.6 दैट इज वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। तो थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं व्हाट इज क्यूबॉइड एंड ऑल, और उसका वॉल्यूम का मीनिंग क्या है। हम So, 13.6 चले हैं क्या? अरे एग्जांपल नहीं है वो अच्छा ये अच्छा, हाँ हाँ हाँ। पॉइंट है 13.6, प्रॉब्लम सेट नहीं, पॉइंट हो 13.6। तो ये क्यूबॉइड था, ये हमने इसका डायग्राम देखा था। तो इसको हम कहेंगे लेंथ, इसको हम कहते हैं ब्रेड, एंड दिस इज व्हाट आवर हाइट। तो क्यूबॉइड में थ्री डायमेंशनल होता है, दिस इज लेंथ, दिस इज ब्रेड एंड दिस इज हाइट। सो ये तीन डायमेंशन पे हमने देखा था इसका कर्व सरफेस एरिया, या सॉरी कर्व नहीं, इसका सरफेस एरिया देखा था एंड देन टोटल सरफेस एरिया देखा। तो सरफेस एरिया मतलब क्या है ना कि चार साइड से 1 2 3 और 4, और टोटल में क्या है बॉटम प्लस टॉप, दीज आर दी फोर साइड। तो चार साइड में क्या आता है कि लेंथ इनटू ब्रेथ का मल्टीप्लिकेशन पहले केस में, पहले केस में क्या आएगा कि दिस वाला एरिया समझ लो, मैं इसको स्कैन कर देता हूँ, सॉरी इसको मैं शेड कर देता हूँ। तो ये आएगा सरफेस एरिया, सरफेस एरिया, ठीक है। हाँ सर। यस, तो जिसमें सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या है सर? हाँ तो सुनो ना, तो क्यूबॉइड एक क्यूब नहीं है, क्यूबॉइड क्यूबॉइड की बात कर रहे हैं, क्यूब अलग है। तो क्यूबॉइड में ये होगा लेंथ और ये होगा हाइट, तो एल इंटू एच, बट ये एल एच बैक साइड पे भी है, तो मतलब ये दो टाइम होगा, और इस वाले साइड में ये वाले केस में, दिस इज द केस, मैं ऐसे लिख देता हूँ इसको। हाँ, तो ये वाला पार्ट में ब्रेथ है एंड हाइट है, सो ब्रेथ इनटू हाइट है 2 टाइम्स। सो दिस इज अ सरफेस एरिया, मतलब जो चार है, राइट, इसको हमने ये कहा था। टोटल सरफेस में क्या आएगा बॉटम प्लस टॉप, बॉटम प्लस टॉप में क्या आएगा, देयर विल बी एडिशन ऑफ, बॉटम में क्या है ये वाला ऊपर अपर पार्ट, जिसमें दिस वाला मतलब ये वाला ब्रेथ आएगा और ये वाला लेंथ आएगा। सो लेंथ इनटू ब्रेथ आएगा 2 टाइम्स। तो जब लेंथ इनटू ब्रेथ 2 टाइम्स ऐड हो जाता है तो इट इज अ टोटल टोटल surface area of a cuboid, ठीक है, and this is the surface area of a cuboid. So there is a specific terminology for this. अगर तुम रिवीजन केस में क्यूबॉइड देखते हो तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूब एंड क्यूबॉइड हमने देखा है कि उसमें सरफेस एरिया क्यूब और क्यूबॉइड दोनों का देखा था, और टोटल सरफेस एरिया भी देखा था। सो ये दिस इज व्हाट अ टोटल सरफेस एरिया। हाँ, और यहाँ पे हाँ अगर चार लेते हैं तो इसको हम सरफेस कहते हैं। जैसे हमने एक एग्जांपल देखा था, पेंट करने के लिए हमने वॉल पे या फिर सरफेसेस पे सिर्फ पेंट किया था, टॉप और बॉटम को पेंट नहीं करते तो उसमें वो एरिया कवर नहीं होता है। और दूसरा एक क्यूब था, क्यूब का हमने देखा था 6 टाइम ए स्क्वायर, दिस इज अ टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। बट अभी यहाँ पे हमें देखना है टर्मिनोलॉजी वॉल्यूम, वॉल्यूम देखना है। तो वॉल्यूम में व्हाट इज इंपॉर्टेंट कि उसकी लेंथ ब्रेथ हाइट कितनी है, तो वो इंपॉर्टेंट होती है वॉल्यूम। सो वॉल्यूम का सिंपल है लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेथ मल्टीप्लाइड बाय हाइट, सो लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट। ये जो होता है ना ये होता है क्यूबॉइड का हाइट, सॉरी क्यूबॉइड का वॉल्यूम। सो लेंथ मल्टीप्लाइड ब्रेथ विद हाइट, अगर ये तीनों का तुम मल्टीप्लिकेशन लेते हो सो दैट इज व्हाट योर वॉल्यूम। सो जैसे कि मैं इसको 10 लेता हूँ, इसको 20 लेता हूँ और इसको 15 लेता हूँ, देन आई एम आस्किंग यू कि बताओ इसका वॉल्यूम कितना है। तो सिंपल मल्टीप्लिकेशन ऑफ 10 इनटू, सॉरी एल की जगह 20 है, तो 20, ब्रेथ की जगह 10 है और हाइट की जगह 15 है, तो इनका मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा समवेयर 3000 सेंटीमीटर क्यूब। अगर इसको मैंने सेंटीमीटर बोला है तो ये सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। हाँ सर। तो सिंपल है ना, लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट, सिंपल है ना, कुछ टफ है इसमें। हाँ सिम लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट सर, मतलब आप एक बार मुझे लिख के दे सकते हो क्या फॉर्मूला क्या है सबका, एक बार एक लाइन में ऊपर? बस यही है ना फॉर्मूला वॉल्यूम का। लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट हाँ पूरा लिख दीजिए, फॉर्मूला, टी ए से वॉल्यूम एक बार बोल लिख दीजिए वो। अरे वो तो प्रीवियस देख के रखा हुआ है तुमने, अगर तुम पेज नंबर 1 पे जाते हो नहीं चैप्टर के स्टार्टिंग में तो दिखेगा वहां पे, दिख जाएगा ये तुम्हें। क्या लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट टी ए से वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर टोटल क्यूबॉइड। सरफेस एरिया, रुको, टोटल सरफेस एरिया में क्या था 2 टाइम इनसाइड द ब्रैकेट लेंथ इनटू ब्रेथ प्लस
लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस लेंथ इंटू हाइट प्लस ब्रेथ इंटू हाइट। तो ये था ना तीनों का, दिस इज टोटल सरफेस एरिया इसका। सिंपल है, ये दिया है फॉर्मूला अच्छा हाँ, समझ में आया? टीएसए ऑफ क्या है, वो क्यूबॉइड। क्यूबॉइड, यस। एक मिनट सर। लेंथ इंटू ब्रेथ 2 टाइम्स, लेंथ इंटू हाइट 2 टाइम्स, ब्रेथ इंटू हाइट 2 टाइम्स, 2 कॉमन लिया है मैंने यहाँ पे। पेन गिर गया। उसमें कौन सी टर्मिनोलॉजी देखी थी हमने? लैटरल सरफेस एरिया देखा था, जिसमें ये 4 साइड कवर होते, 1 2 3 और 4। लैटरल सरफेस एरिया कहते हैं हम इसको। और जब टॉप बॉटम मिलेगा तो इसको कहेंगे टोटल सरफेस एरिया। तो लैटरल में सिर्फ क्या नहीं आएगा, टॉप वाली साइड, मतलब लेंथ इंटू ब्रेथ, मतलब लैटरल में सिर्फ ये घटेगा और ये बाकी दो चीजें आएगी एज इट इज। ओके। ठीक है। नाउ यस सर। वॉल्यूम ऑफ क्यूब, ये भी बहुत सिंपल है, क्यूबॉइड की तरह ही सिंपल है। क्यूब में क्या है कि चारों साइड इक्वल रहेगी। सो दिस इज क्यूब, ऑल साइड्स आर ए। और इस पे हमने लैटरल सरफेस एरिया क्या देखा था, 4 टाइम्स ए स्क्वायर। और टोटल सरफेस एरिया क्या देखा था, 6 टाइम्स ए स्क्वायर। अभी क्या देखना है, वॉल्यूम। वॉल्यूम मतलब क्या कहा था हमने, लेंथ ब्रेथ हाइट का मल्टीप्लीकेशन। तो यहाँ पे तीनों भी ए है ना, तो वॉल्यूम कितना आएगा, वॉल्यूम इज इक्वल टू व्हाट, ए मल्टीप्लाइड विथ ए मतलब ए क्यूब। एकदम सिंपल, समझ में आया? ए क्यूब मतलब वॉल्यूम ऑफ टोटल सरफेस एरिया इज क्या ऑफ क्यूब इज। वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज ए क्यूब। अच्छा, वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज ए क्यूब। ओके। और वॉल्यूम मतलब क्या है कि तीनों साइड का हम मल्टीप्लीकेशन लेते हैं। तो यहाँ पे सारी चीज, सारी साइड ये तो ये मल्टीप्लाइड विथ ए मल्टीप्लाइड विथ ए, सो दैट इज व्हाट ए क्यूब। और टोटल सरफेस एरिया में इसका 6 ए स्क्वायर था और लेटरल में 4 ए स्क्वायर था। लेटरल में क्या आता है ना, चारों साइड ऐड करते हैं, टॉप और बॉटम छोड़ के। क्यूबॉइड में लेटरल क्या था, सिर्फ लेंथ इनटू ब्रेथ छोड़ के बाकी सारी चीजें कवर करना। ठीक है, समझ में आया ये? हाँ सर। हाँ सर। सो इस पे भी मेरे हिसाब से 13.5 होगा, यस और नो? सो हाँ 13.5 में एक बार फिर से मिलके सॉल्व करते हैं उसको। हाँ, हाँ सर, आप हम वापस। सो एक्सरसाइज 13.5, क्वेश्चन नंबर 1। और मैच बॉक्स जिसकी साइज दी है, मैच बॉक्स कैसा होगा, ऐसा, राइट? ऐसी डब्बी होगी ना, हाँ साइज सर। है 4, 2.5, 1.5। तो इसको मैं 4 मानता हूँ, इसको 2.5 मानता हूँ, और दिस वाली को 1.5। कोई फर्क नहीं पड़ता तुम किसको क्या कंसिडर कर रहे हो, कोई डजन भी ना, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये है मेरे मेजरमेंट। तो इसकी वॉल्यूम क्या होगी, लेंथ ब्रेथ इंटू हाइट। सो लेंथ ब्रेथ हाइट मतलब 4 इंटू 2.5 इंटू 1.5। तो ये आंसर कितना आया तुम्हारा, ये आंसर कितना आया? नहीं तो हाँ, मैं बोलता हूँ सर, मेरा ये जो है आंसर है, मैं एक मिनट, मेरा ये आंसर आया है, कहाँ गया नेक्स्ट, अरे बुक गिर गया यार, अरे। अरे तुमने कैलकुलेशन किया होगा ना ये, हाँ, कैलकुलेशन क्या है ना सर। बताओ। 4 इंटू 15 2.5, 15 15 15। 4 इंटू 2.5 करोगे तो ये 10 आएगा, इंटू 1.5 तो ये 15 हो जाएगा। तो 15 सर, वैसा है 15। 15 सेंटीमीटर क्यूब, हाँ ये सर। हो गया तुम्हारा वॉल्यूम। तो ये हाँ एक सर। का वॉल्यूम होगा ना, एक मैच बॉक्स का वॉल्यूम होगा 15, उसने क्या बोले ऐसे 12, तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे 12 से,
तो 15 इंटू हाँ 15 इंटू 12 सर 180 सेंटीमीटर क्यूब। ग्रेट, सो 180 सेंटीमीटर क्यूब, दिस इज द फाइनल आंसर कि 12 मैच बैग्स को इतना लगेगा। ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट इज वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। सिलेंडर कैसे दिखेगा? ठीक है, कुछ इस तरह से। तो ये जो बेस है उसका एरिया होता है पाई आर स्क्वायर और ये होती है उसकी हाइट। तो वॉल्यूम क्या है? सिंपल जो बेस है दैट मींस मल्टीप्लाइड विद हाइट। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, हाँ सर। सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज बेस इनटू हाइट, सो बेस एरिया इनटू हाइट। हाँ तो सर। बेस एरिया कितना था? पाई आर स्क्वायर, हाइट कितना था? एच। तो वॉल्यूम क्या होगा? पाई आर स्क्वायर एच, ये हुआ है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। ठीक है, इजी है हाँ बहुत, सर। एकदम इजी है, करेक्ट है। हाँ सर। हाँ, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पे 13.6 है। तो एक सिंपल फार्मूला पे एक सिंपल फार्मूला पे 13.6 का एक एग्जांपल हम सॉल्व करते हैं। तो ट्राई फॉर फर्स्ट क्वेश्चन। हाँ सर। सो 13.6 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है, हाँ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पे, उस वो पूरा प्रॉब्लम या फिर एक्सरसाइज है पूरा। सो द सर्कमफरेंस ऑफ बेस ऑफ सिलिंड्रिकल वेसल। सो सिलिंड्रिकल वेसल मतलब सिंपल सिंपल बोला है कि सिलेंडर है, मतलब समझ में आ जाता है वो। सो ये सिलेंडर वेसल की हाइट और ये है उसका ये टोटल बेस। सो बेस का एरिया है मतलब सर्कल का एरिया, दैट इज पाई आर स्क्वायर, और इसका सरकमफरेंस, सरकमफरेंस कितना होगा? ये 2 पाई आर। तो दीज आर द टू फार्मूलाज, राइट। तो यहाँ पे जो गिवन मटेरियल है या फिर व्हाट इज गिवन, सर्कमफरेंस ऑफ बेस ऑफ अ सिलिंड्रिकल वेसल। बेस मतलब ये वाला, ये बेस है। बेस क्या होता है उसका? सर्कल होता है, और सर्कल का सर्कमफरेंस होता है 2 पाई आर, और वो कितना दिया है? 132, 132। So 2 into pi is 22 by 7 into r equals to 132. So ये 132 इधर डिवाइड होगा, 7 इधर मल्टीप्लाइड होगा। So what will be the value of r? r is equals to, इधर 132 था, that 132, ये 7 इधर मल्टीप्लिकेशन में जाए, डिवाइड बाय इधर 2 है और ये 22 है। So 22 6 ये जाएगा यहाँ पे 22 6, then 2 1s are and then 2 3s are, तो 3 into 7 कितना हुआ? 21। तो रेडियस आ गया तुम्हारा ये सर्कल का 21। ठीक है, समझ में आया? हाँ सर। हाँ, तो रेडियस आया ये सर्कल का 21। कैसे आया? क्योंकि सर्कमफरेंस दिया था हमें, दैट इज 2 पाई आर, जिसका वैल्यू था 2 पाई आर इज इक्वल टू 132। पाई का वैल्यू 22 बाय 7 आर निकालना है हमें। सिर्फ कैलकुलेशन करने पे हमें मिलेगा 21। कैसे? आर, तो राइट साइड पे 132 था, दिस वन जो 7 डिवाइड था वो मल्टीप्लिकेशन में गया, 22 एंड 2 जो मल्टीप्लिकेशन में थे वो डिवाइड में आ गए। तो यहाँ पे 21 6 7 132, so 1 6, यहाँ पे 6 का कंप्लीशन, देन 2 1s are 2 3s are, so यहाँ पे बचेगा सिर्फ 3, तो 3 into 7 दैट इज 21। आर का वैल्यू मिला हमें 21। सो अभी क्या है? हाँ सर। वी आर हैविंग आर विद अस, तो हमें सिर्फ क्या करना है अभी? पाई आर स्क्वायर एच वाला जो फार्मूला है वो डालना है। सो दिस इज योर एच और दिस इज योर आर। सो आर इज व्हाट? 21 सेंटीमीटर, राइट। 132 सेंटीमीटर दिया है, यस। और हाइट कितना है? 25 सेंटीमीटर हाइट दिया है, 25 सेंटीमीटर। सो मैं सिंपल वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला है वॉल्यूम of cylinder is what? Pi r square into h. So pi is, pi कितना है? Pi is 22 by 7। by 7 into r square। r कितना है? 21। so मैं इसको 21 यस सर। into 21 करता हूँ क्योंकि स्क्वायर है ना, इसलिए into h। h कितना है? 25। यस सर। हाँ, तो यहाँ पे 5 जाता है, 7 1s are 7 3 r, सो बचेगा क्या? 22 into दिस वाला 3 into दिस वाला 21 into दिस वाला 25। सो दिस इज व्हाट? ये वॉल्यूम होगा, या फिर इसमें कितना वाटर बैठेगा वो पूछ रहा है ना। सो दिस इज वॉल्यूम, वॉल्यूम इन सेंटीमीटर क्यूब। सो इसका मल्टीप्लिकेशन करो, व्हाट विल बी द आंसर? मैं मोबाइल से कर लेता हूँ सिंपल।
So 22 into 3 into 21 into 25. 22 into 3 into 21 into 25. So 3, 4, 6, 5, 0. 3, 4, 6, 5, 0. This is your answer in a centimeter cube. ये किसमें है? सेंटीमीटर क्यूब में है, और 1000 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 लीटर. सो ये तुम्हारा फाइनल आंसर है. ये कैलकुलेशन में इरेज कर देता हूं, चलेगा? हाँ सर. So H is 25 centimeter. So this is your final 34650 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम. मतलब इतना पानी के मीटर क्यूबिक में इसमें बैठने वाला है, बट लीटर में कन्वर्ट करना है. सो 1000 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 लीटर. अगर मतलब इस नंबर को मैं 1000 से डिवाइड कर देता हूं तो उतना लीटर पानी इसमें बैठेगा. तो सिंपल, व्हाट विल बी द आंसर? 34650 डिवाइडेड बाय 1000. तो ये होगा लीटर में. तो कितना आएगा? ये इज इक्वल्स टू, फॉर दिस 0 100 है तो 2 डेसिमल इधर, 34.65 लीटर. ये तुम्हारा आएगा आंसर. कि इतना पानी ये है कि वो सिलेंडर में बैठेगा, या फिर जो वेसल बोला है सिलिंड्रिकल वेसल, तो इसमें इतना पानी बैठेगा 34.65 लीटर. ओके, हाँ सर. समझ में आया? हाँ सर, मैं थोड़ा इसको लिख लेता हूँ तब तक. 1 मिनट. ठीक है. सेकेंड पार्ट लिख लेता हूँ आपका. There are only 3 formulas pending. Volume of right circular cone. So first क्या है? Volume of right circular cone. इसका वॉल्यूम. So 1/3 pi r square h. So जितना वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर है उसके 1/3 ये कोन का, राइट सर्कुलर कोन का. मतलब सिलेंडर ये होता है ना, दिस इज द सिलेंडर. और कोन क्या होता है कि इसके एक्सिस पे कोई एक पॉइंट लेके जब हम इसको ड्रॉ करते हैं, या फिर अगर ये है तो यहाँ का इसका कोन इस तरह से होगा. दिस विल बी द कोन. सो जो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर है उसके 1/3 होता है वॉल्यूम ऑफ कोन, क्योंकि इट इज डिवाइडेड इनटू 3 इक्वल पार्ट्स. मतलब ये प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन है, या फिर इसको हम प्रूफ कर सकते हैं, बट राइट नाउ यू डोंट हैव टू प्रूव दिस. यू जस्ट सिंपली लर्न द फॉर्मूला कि volume of right circular cone is equals to what? 1/3 pi r square h. Okay? Okay. हाँ. Then volume of sphere, जो दूसरा फॉर्मूला है, volume of sphere. So sphere का हमने एरिया देखा था 4 times pi r square देखा था हमने 4 times. So volume of sphere का फॉर्मूला क्या है? 4/3 pi r cube. r मतलब क्या होगा? What is r? आर क्या है? जैसे कि ये स्फीयर है, ठीक है? हाँ, ये स्फीयर है. तो इसमें जो रेडियस दिया जाएगा स्फीयर का, रेडियस यहां से यहां तक का, तो दैट रेडियस होता है ये आर. सो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, ये सिंपल फॉर्मूला है, याद करना है कि 4/3 पाई आर क्यूब. देयर इज अ एक्सप्लेनेशन. इसको एक्टिविटी करके या फिर बना सकते हैं कि ये फॉर्मूला कैसा है. 4/3 पाई आर क्यूब. ठीक है? हाँ सर. Then next, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर. हेमिस्फीयर मतलब क्या है कि इसके आधा है, मतलब स्फीयर के आधा हेमिस्फीयर. तो तीसरा फॉर्मूला है वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर. ठीक है? तो इसको आधा करो, मतलब ये 4 को डिवाइड बाय 2 करेंगे हम, सिंपल है. तो 2/3 पाई आर क्यूब. राइट है? करेक्ट, यही है. सिर्फ इसके आधा है. स्फीयर के आधा होता है हेमिस्फीयर. तो 4/3 के आधा कितना है? 2/3. सो 2/3 पाई आर क्यूब. ओके? हाँ सर. सो इस तरह से ये जो चैप्टर है इट इज कंप्लीटेड. कि इसमें कुछ एग्जांपल्स है या फिर कुछ न्यूमेरिक मतलब जो प्रॉब्लम सेट हम सॉल्व करने वाले, जो है व्हाट इज इट इज कॉल्ड एज एक्सरसाइज, जो हम सॉल्व करने वाले हैं, उसके लिए फुल फार्मूलाज आर नीडेड, जिसका समरी दिया हुआ है सारे फार्मूलाज में. तो व्हाट आर द इंपॉर्टेंट फार्मूलाज इन दिस चैप्टर? कि सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, देन सरफेस एरिया ऑफ क्यूब. क्यूबॉइड का सरफेस एरिया पता है तुम्हें, क्यूब का पता है तुम्हें. कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर फॉर्मूला है वो याद करना है.
देन टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर कैसे आता है वो भी मैंने एक्सप्लेन किया है, रिकॉर्डेड वीडियोस है, तुम वहां पे देख सकते हो सारी चीजें। देन कर्व सरफेस ओके एरिया सर। ऑफ cone, then total surface area of right circular cone, then surface area of sphere of radius r, that is 4 times pi r square, ठीक है। then curve surface area of hemisphere, वो sphere के आधा होता है, that is 2 pi r square, then total surface area of hemisphere that is 3 pi r square, एक्सपेंशन है इसी वीडियो में, सेम वीडियो में। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड देखा था हमने, लेंथ ब्रेथ इनटू हाइट, देन वॉल्यूम ऑफ क्यूब देखा था हमने, एक क्यूब साइड का क्यूब। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर देखा था हमने, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर मतलब जो बेस एरिया है उसका इनटू मल्टीप्लाइड बाय दिस हाइट। देन वॉल्यूम ऑफ कोन देखा था 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 ऑफ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, 1/3 वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। देन वॉल्यूम ऑफ स्फीयर जो जिसकी रेडियस आर होगी उसका 4/3 पाई आर क्यूब। देन वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर जिसकी रेडियस आर होगी दैट इज 2/3 पाई आर क्यूब। सो दीज आर दी फॉर्मूला जो तुम्हें याद रखने हैं, और इसी फॉर्मूला पे ये टोटल चैप्टर जो है ना, बस ये 10-12 फॉर्मूले हैं, देयर आर 15 फॉर्मूलाज। सो ये 15 फॉर्मूले हैं, मैं तुम्हें भेजता हूँ, इसको याद करो, ठीक है।